नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। बने रहे पीपीटी न्यूज पर। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। गांव बलाली और गुडाना की पेयजल व्यवस्था का होगा सुधार। 1,99 करोड़ रुपए हुए जारी, विधायक नैना सिंह चौटाला। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांव धिक्काड़ा के जल घर का होगा नवीनीकरण। धिक्काड़ा के साथ साथ गांव मिर्च वासियों को भी मिलेगा लाभ। नैना सिंह चौटाला। क्षेत्र से पेयजल की किल्लत को दूर करने की मुहिम में लगी विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रयास तेजी से रंग ला रहे हैं। विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रयासों से प्रदेश सरकार ने बारडा विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने बारडा हलके के गांव बलाली में जल घर के नवीनीकरण और गांव के बचे हुए हिस्से में पाइपलाइन लगवाने के लिए 1,60,00,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा गांव गुडाना में जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन को भी बदलने की सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और 39 लाख रुपए की जो राशि है वो जारी भी कर दी गई है। गांव धिक्काड़ा के जल घर के नवीनीकरण और आरसीसी स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए 5,09,00,000 रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे गांव धिक्काड़ा के साथ साथ मिर्च गांव वासियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मिर्च गांव में पेयजल आपूर्ति भी गांव धिक्काड़ा के जल घर से ही की जाती है। अगर जल घर धिक्काड़ा में पानी अच्छा आता है तो वहां भी उनको मिलते हुए दिक्कत नहीं आएगी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रदेश की गठबंधन सरकार आम जन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए की लागत से 4 गांव की पेयजल व्यापक सुधार किया जाएगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने यह भी बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी करवाते ही इन सभी विकास कार्यों को जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। जल्द ही धरातल पर भी शुरू करवा दिया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानियों को सामना करना ना पड़े और गांव की पेयजल किल्लत को दूर किया जा सके। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज बरसाना में आए हुए थे। उन्होंने वहां पर बरसाना निवासियों और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। पर देने वाले मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधु और साथ है जनता पार्टी जिला साथी के हमारे अध्यक्ष भाई नरेश द्वारका जी, युवा के हमारे अध्यक्ष भाई रविंद्र सासवान जी, दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूँ हमारे स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर। मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि सन 2024 में हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं, और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की है। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय किया कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान के तहत
लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, सरकार के स्तर पर जो भी कोई समाधान होने वाले उपयोग करवाने का काम करेंगे। आज से 6 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी का गठन देश की धरातल किया। लाखों की तादाद में पांडु बिड़ा पहुंच करके आपने अनाथ नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसी की बदौलत उसने विपरीत परिस्थितियों में 9 महीने में न केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत थोड़े से समय लिए और 10 विधायक हरियाणा प्रदेश के असेंबली में चुन करके भेजने का काम किया। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई। उन्हें उम्मीद जगी कि विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहकर भी अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। उसके कई कारण रहे। एक तो पूर्ण बहुमत में ही सरकार 29% के सामने जा, और दूसरा जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बढ़ी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता है। हम जान करके कि आपके बीच में नहीं आ रहा है, और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उसका समाधान भी नहीं होता। और जैसे ही उस कोरोना से मुक्ति मिले तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी भी मार अगर सबसे ज्यादा किसी को बड़ी तो कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारे को सांसद था, न केंद्र की सरकार में भागीदारी, परंतु फिर भी जगह जगह में किसान भाई धरने पे बैठे हुए थे। वो एक ही डिमांड करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देते, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों को दूसरे देगा और मंत्री नहीं। हरसिंह को बादल है कि मंत्रिमंडल से दिया था, इस्तीफा तो मेरे भाई अजय सिंह चौटाला ने विधायक से दिया था, तो शासन हुआ था। रात से, सत्ता से, ताकत से और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी भी ताकत है, हम सत्ता में है, तो जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं आप हमारे समक्ष लेकर जाते हैं, हम सरकारी तंत्र से कह करके उनका समाधान आपने ग्राम की तरफ से जो मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, लोकतंत्र के दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इन समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाने का काम करेगा। आप ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे दोस्त कितने आपके बीच में घूमते लोगों को पूछने वाला है। लोगों को और कसर कमी छोड़ाई पिछले समय में रही है, चाहे तो कोरोना की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से, चाहे कोई हमारी कमी की वजह से रही। शेष बचे हुए समय में ना केवल उसकी भरपाई करेंगे बल्कि आपको सवाया करने का काम कमी बताई संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आपने करना है। वो काम ना आगे अजय सिंह चौटाला कर सकता, लोग कर सकते, वहां पर हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि गांव लेवल के आपसी छोटे मोटे मन मुटाव विदेशी शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और झगड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जब भी वो अवसर आए तो चाबी वाला बटन दबाने का काम करना, आप लोगों के लिए खुल सके। आपके द्वारा दबाया गया चाबी का बटन फिर जो आज तरह तरह की नुक्ताचीनी हमारे राजनीतिक विरोधी करते हुए घूमते हैं, उनकी जबान पर ताला लगाने का काम करेगा। और ये संभव तभी होगा जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप अपने कीमती समय से समय निकाल करके आए
मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, गाँव में पहुँचने को लोग प्यार और पूरा आपने मेहनत किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। संपर्क अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। रोजाना मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव में जाता हूं, इसी तरह पार्टी के दूसरे सभी लोग भी लगे हुए हैं। तो सर किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे कार्यक्रम तो जनसंपर्क अभियान के तहत यही होता है कि कोई लोगों की छोटी मोटी समस्याएं हों। कुछ यहाँ के गांव के लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी है, मांगे भी रखी है। मेन 3 डिमांड सरपंच साहब की तरफ से रखी गई है, इनका समाधान करवाएंगे। सर एक कल कांग्रेस की मीटिंग का आयोजन था, उसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 है, तो किस पार्टी कौन सी कांग्रेस की रैली की जाएगी? नहीं, कांग्रेस 100 है, कांग्रेस 2 मत कहो आप। तभी तो मैंने पूछा था कि कौन सी कांग्रेस की बात करोगे। तो सर जैसे हुड्डा पर बार बार ईडी की छापेमारी हो रही है, तो क्या हुड्डा अंदर जाएंगे? निश्चित तौर पे जिन्होंने बबूल के पेड़ बोए हैं वो आम थोड़े खाएंगे। और जैसे कर्म उन्होंने किए हैं उसका भुगतान तो करना पड़ेगा देर सवेर। तो 2024 के इलेक्शन में नजदीक आ रहे हैं सर, तो जेजेपी की किस प्रकार की तैयारी रहेगी? ये चुनावी तैयारी को लेकर के जनसंपर्क अभियान चल रहा है। क्या जेजेपी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगी सर? निश्चित तौर पे जब मिलकर सबके सरकार चला रहे हैं, एनडीए का पार्ट है, मिलकर के लड़ेंगे। और सर 9 तारीख को एक कांग्रेस से आक्रोश रैली करने जा रही है। कांग्रेस एक सड़कों पे निकली हुई है, एक जन आक्रोश रैली कर रही है, एक कैप्टन अजय सिंह यादव कुछ और भाषा बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी कांग्रेस है। जिन लोगों ने 10 साल में अपना राजनीतिक संगठन नहीं बनाया, 3 प्रधान बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए। हम तो आपके चैनल्स पे ही और अखबारों के जरिए पढ़ते हैं कि 15 दिन के बाद लिस्ट आ जाएगी, महीने के बाद लिस्ट आ जाएगी। अब ये हो रहा है कि जो इन्होंने 10 जिलों के 10 प्रभारी बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, अब वो प्रभारी जाएंगे तो उनका खर्चा मीटिंग का कौन उठाएगा, इनको भी नहीं पता है। अब उसके लिए भी इनके बावरिया जी बोल रहे थे कि मैं हाईकमान के समक्ष ये मांग बात रखूँगा। अब हाईकमान भेजेगा इनके जिले का खर्चा भी। तो अभी जो सर महेंद्रगढ़ विधायक आए थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस संगठन बनाने जा रही है और जो लोग हैं वो कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। मैंने बताया ना कि जो 10 साल में नहीं बना पाए क्या बनाएंगे। तो क्या अब क्या सर 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार होगी बीजेपी? निश्चित तौर पर तो देश की जनता कह रही है।